हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी समतल में 10 बिंदु दिए हुए हैं। इनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है। इन 5 बिंदुओं के अतिरिक्त कोई दूसरे 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। ज्ञात कीजिए कि इनसे कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है और कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं वस्तुओं में से r r वस्तुओं को लेकर लेकर बने संचयों की संख्या लेकर बने संचयों संचयों की संख्या ये होती है NCR होती है। ये याद रखें आप कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या क्या होती है, हमारे पास NCR होती है बच्चों। जहां जहां NCR क्या होता है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो जहां NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। और फैक्टोरियल की अगर बात करें तो फैक्टोरियल होता है प्राकृत संख्याओं के क्रमागत गुणनफल को व्यक्त करता है ये। अर्थात जो ये फैक्टोरियल n होता है इसका मतलब होता है n माइनस एक, n माइनस दो, और इस प्रकार गुणा करोगे आप सभी प्राकृत संख्याओं को 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यह फैक्टोरियल n भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम हमें जो प्रश्न में दिया है उसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें समतल में 10 बिंदु दिए हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं समतल में बिंदु। समतल में बिंदु समतल में हमें बिंदु दिए हुए हैं 10 और इनमें इनमें 5 बिंदु सरल रेखा में है। सरल रेखा में है, यह भी प्रश्न ने ही कहा है। तो यह बात आप याद रखें कि समतल में हमें 10 बिंदु दिए गए हैं और 10 बिंदुओं में से 5 बिंदु हमारे सरल रेखा में है। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास सरल रेखा में ये 5 बिंदु है, 1 2 3 4 और ये 5 बिंदु। और उसके बाद जो बाकी बिंदु हैं वो बिंदु हमारे सरल रेखा में नहीं है। वह कुछ इस प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने बनाया है आपके सामने। तो 5 बिंदु सरल रेखा में हो गए और बाकी जो 5 बिंदु है वो सरल रेखा में नहीं है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमसे पहले नंबर पर क्या पूछा गया है। पहले नंबर पर हमसे पूछा गया है कि कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो हमें पता है रेखा के लिए या सरल रेखा के लिए आवश्यक बिंदु देखो, सरल रेखा के लिए कितने बिंदु चाहिए, हमें 2 बिंदु चाहिए और हमें सरल रेखा मिल जाती है। 2 बिंदुओं को मिलाने से जब हम मिलाते हैं तो सरल रेखा स्वतः ही बन जाती है। तो सरल रेखा के लिए आवश्यक बिंदु क्या होंगे, हमारे पास 2 चाहिए हमें। तो अतः सरल रेखाओं रेखाओं की संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया अब हम उसका प्रयोग करेंगे। हमें 10 बिंदु दिए गए हैं बच्चों। सरल रेखा के लिए कितने बिंदु चाहिए, केवल 2 बिंदु चाहिए। तो 10C2 से हमें सभी सरल रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। परंतु क्या होगा कि ये जो 5 बिंदु आपको एक ही सरल रेखा में दिए गए हैं, इनसे तो बार बार वही सरल रेखा बनेगी। तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा कि इन 5 बिंदुओं में से जो 2 बिंदु लेकर सरल रेखाएं बनेंगी वो हम इसको घटा देंगे।
परंतु उसके बाद एक सरल रेखा हमें फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ये सरल रेखा तो आएगी ही आएगी। तो हम प्लस कितना लगा देंगे यहाँ पर, 1 लगा देंगे बच्चों। अब 10C2 को हल करने के लिए मैंने सूत्र लिख दिया है। अगर सूत्र से नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है, अर्थात 10 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो 10 गुणा 9 हो जाएगा, और नीचे 2 को अगर फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 5C2 में 5 को 2 बार लिखेंगे आप, 5 गुणा घटते क्रम में 5 गुणा 4, और 2 गुणा 1 लिख देंगे, और प्लस हो जाएगा 1। अब अगर आप देखेंगे तो 2 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 45, माइनस इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 10, और प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 45 में से 10 गए 35, 36। एक उत्तर हमारा आ चुका है। दूसरा देखते हैं आप। दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है त्रिभुज की संख्या। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज के लिए आवश्यक बिंदु। तो मैं लिख लेता हूं त्रिभुज के लिए आवश्यक बिंदु, आवश्यक बिंदु। देखो त्रिभुज के लिए कितने बिंदु चाहिए हमें, त्रिभुज के लिए चाहिए 3 बिंदु। तो अब यदि 10 में से 3 बिंदु लेकर हम संचय बनाएंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं अब अतः त्रिभुजों की संख्या। तो अतः त्रिभुजों की संख्या। तो अगर त्रिभुज की संख्या हम सभी ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 बिंदुओं में से कितने बिंदुओं को मिलाएंगे, कोई भी 3 बिंदुओं को मिला लेंगे। परंतु क्या समस्या आएगी, यदि इसमें से कोई 3 बिंदु मिलाए आपने संरेख में से, तो बार बार आपको कोई त्रिभुज ही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सरल रेखा बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा कि 5 में से 3 बिंदुओं को मिलाने पर हमें त्रिभुज प्राप्त ही नहीं होगा। तो हम इसको घटा देंगे, और अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या बताया आपको, इसको हल करने का तरीका है 10 गुणा 9, और गुणा में आ जाएगा 8, और 3 को का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 5C3 को भी ऐसे ही करेंगे हम, 5 गुणा 4, और गुणा लिख देंगे 3 बार। उसके बाद 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखो इसको हल करने पर क्या होगा, सबसे पहले 2 से काट देंगे इसको, 5 को 10 को काट देते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं काट के आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, देखो सबसे पहले तो 2 से ये 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और उसके बाद 3 से ये 9 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 3 बार। यहाँ पर भी देखते हैं 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और 3 से 3 तो हमारा कट ही जाएगा। अब आप देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर 5 का 8 से गुणा करेंगे तो 40, और 120, और इधर आ जाएगा 10। तो ये 120 माइनस 10 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम इसको। तो बराबर यहाँ मिलेगा हमें 120, और उसमें से 10 घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 110। यह भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। दोनों ही उत्तर मैंने दे दिए हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।